हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आज के इस वीडियो में देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, किस प्रकार से इन्हें बनाते हैं, किस प्रकार से पहचानते हैं, साथ ही साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। पूरा आपके आज के इस वीडियो में पूरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम देखेंगे, विद एग्जाम्पल करेंगे आज के वीडियो में। तो इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना। तो देखिए पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज क्रियांत शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में लगातार जारी रहने का बोध होता है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रहे थे शब्द क्रियांत शब्द आते हैं तथा कार्य के लगातार भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है। ठीक है। और इसी के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इस टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब देखिएगा आप लोग, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है इस टेंस में वो कुछ इस प्रकार है। बाज और बर दो, देखिए यहाँ पे वर नहीं लिखा है। बाज और बर दो हेल्पिंग वर्ब है फास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो बाज सिंगुलर कर्ता के साथ यूज की जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। वहीं वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ, जो बहुवचन कर्ता होते हैं उनके साथ यूज की जाती है। ठीक है भाई। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात होगी। दो हेल्पिंग वर्ब है, बाज और बर। बर का इस्तेमाल हम जो है बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे, बाज का एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। वहीं देखिए मेन वर्ब में देखिए आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में जो है आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं उसका यूज करते हैं। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में जो है आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम असर्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है भाई, असर्टिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो रूल क्या कहता है हमारा। सबसे पहले रूल देखिए, रूल है सब्जेक्ट प्लस बाज, वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए दो एग्जाम्पल हमारे सामने लगे हैं। मैं हर बार बताता हूँ किसी भी टेंस को करने से पहले आपको जो है उसकी पहचान, और किसी भी टेंस को करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है उसे केयरफुली पढ़ना। तो देखिए हमारे सामने एक टेंस है, कमला खाना खा रही है। कौन खाना खा रहा है भाई? कमला खाना खा रही है, कमला खाना खा रही है। तो सबसे पहले देखिए कमला खाना खा रही है। तो रहा था, रही थी, रहे थे शब्द मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस की क्रियांत यानी कि जो कार्य कर रहा होता है तो उसके बाद में आपको देखने को मिलते हैं। तो रहा था, रही थी आ गया, इससे हमारा क्लियर है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहले तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमें ढूंढना रहता है कि इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता देखिए जिस सेंटेंस में जो है जिसके बारे में बताया जाता है, जो कार्य कर रहा होता है वही हमारा कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। कमला खाना खा रही है, एक बार देखिए तो कौन खाना खा रहा है? कमला खाना खा रही है। तो कमला हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश कमला की कमला लिख देंगे इधर, कमला। उसके बाद बाज और बर में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कमला एक वचन करता है, आपको पता है, इसी या किसी का नाम जो है वो एक वचन करता होते हैं। बहुवचन करता आई भी दे यू, ये हमारे बहुवचन करता है। ठीक है। तो इसके साथ हमारा वाज आ जाएगा, कमला वाज। नोट नहीं दिया है तो नोट को छोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें नहीं लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कमला देखिए क्या कार्य कर रही है, कमलाबाज। तो कमला के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही हमारी जो है मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो कमला खाना खा रही है, तो ईटिंग कर रही है, कमला ईटिंग, आईएनजी लगा दिया। उसके बाद क्या खा रही है? खाना ही खा रही है, तो ईटिंग द फूड। और ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे अपने कपड़े साफ नहीं कर रहे थे। कौन अपने कपड़े साफ नहीं कर रहा है? वे की हम क्या लगाएंगे भाई? दे लगाएंगे। और दे अभी मैंने आपको बताया कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो है बाज का प्रयोग बर का प्रयोग करते हैं। तो देवर, देवर वाला देवर नहीं भाई, भाभी देवर वाला नहीं, देवर। उसके बाद नॉट, नॉट हमारा आया है इसमें, तो देवर नॉट, साफ़ करना की मीनिंग देखिए। उसके बाद हमारी आईएनजी लगेगी मेन वर्ब में। तो वे अपने कपड़े साफ़ कर रहे हैं, तो साफ़ क्लीनिंग करने का काम कर रही हैं, दे क्लीनिंग
अपने कपड़े के लिए हम जो है हिज क्लॉथ लगाएंगे। अपने बारे में बात हो रही है, हिज नहीं लगेगा, सॉरी। देम लगेगा क्योंकि दे आया है, तो देम क्लॉथ्स। और ये हमारा बन गया इस प्रकार से पूरा सेंटेंस। तो देखिए वेरी इजी था। अगर आप रूल को फॉलो करते हुए सभी बातों को केयरफुली सुनते हैं तो बड़ी आसानी से जो है किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। मैं मोटा आपको जो है पूरा आई होप बेसिक से जो है हाईली स्कोर तक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताइएगा। वो आपकी कमी को जो है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको ज़रूर मैं पूरा करता हूँ। उसके बाद देखिए हमारे जो है ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे होते हैं। तो ए टाइप इंटेरोगेटिव में हमें पहले क्या वर्ड देखने को मिलता है, तो इससे पहचान हो जाती है कि ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और साथ ही साथ पहचान के तौर में रहा था, रही थी हमारा आ रहा है, जिससे क्लियर हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो है सेंटेंस है। ठीक है भाई, दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद रूल देखिए, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए रूल किसी भी इंटेरोगेटिव के लिए चेंज नहीं होते, किसी भी सेंटेंस के लिए चेंज नहीं होते, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और जो है मेन वर्ब जो है वो आपकी बदल जाती है। मेन वर्ब में कहीं थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, कहीं फर्स्ट फॉर्म का, कहीं आईएनजी फॉर्म का, बस बाकी सब रूल सेम रहते हैं। अब जो है अगर हमारी वीडियो प्रीवियस 2-3 देखिए मैंने आज तक जो है प्रेजेंट के सभी टेंस खत्म कर दिए, अगर उनको देख लेंगे तो पहले केयरफुली जो है आप समझ पाएंगे कि जो है किसी भी सेंटेंस के रूल में और किसी भी सेंटेंस में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होती है, कोई खासा ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं होता है। और आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जो है अपना एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या मेरी बहन संगीत नहीं सीख रही थी? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा है और पहले क्या वर्ड आया है, इससे क्लियर हुआ कि ये टाइप इंटरोगेटिव है। रहा था रही थी आ गया, इससे ये क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए जो क्या वर्ड आता है उसकी मीनिंग ना बना के जो है पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं और क्या की मीनिंग नहीं लगाई जाती। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले केयरफुली जो है हमें सेंटेंस को पढ़ना रहेगा। क्या मेरी बहन संगीत नहीं सीख रही थी? किसकी बहन? मेरी बहन। तो मेरी बहन यहाँ पे एक वचन करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है बाज का प्रयोग करेंगे। वाज मेरी बहन के बारे में बात की तो अगर आप गर्ल्स हैं तो हर सिस्टर लगाइएगा, अगर बॉयज़ हैं तो हिम सिस्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हिज सिस्टर लगा रहा हूँ, हिज सिस्टर। उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। उसके बाद सीखना की लर्न होता है और बाद में आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग। उसके बाद संगीत के बारे में बात हो रही है, लर्निंग द सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि देखिए हमारा क्वेश्चन मार्क हिंदी सेंटेंस में भी लगा हुआ है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। पंक्चुएशन में ये छोटी छोटी चीज़ें भी जोड़ी जाती हैं। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है। क्या हुआ है? गूंगा व्यक्ति महेश की दुकान से बिस्किट नहीं खरीद रहा था। तो सबसे पहले क्या आया, इससे क्लियर हुआ कि ये टाइप इंटरोगेटिव है। ठीक है, उसके बाद रहा था रही थी आया, इससे क्लियर हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और कार के जो है भूतकाल में जारी चल रहा है। रहा था रही थी आ गया, इससे क्लियर हो गया कि भूतकाल में कार जारी चल रहा है, इससे हमें क्लियर हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और क्या सब पहले आया है, इससे हमें क्लियर हुआ कि ये टाइप इंटरोगेटिव है। अब देखिए हम अपने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाजबर लगाएंगे, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? वो लगाएंगे हम अपनी जो है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार। क्या वह गूंगा व्यक्ति महेश की दुकान से बिस्किट नहीं खरीदा? तो वह गूंगा व्यक्ति, तो वह गूंगा व्यक्ति, दैट गूंगा व्यक्ति की देखिए इंग्लिश क्या होती है, दैट डम्ब मैन। तो उससे पहले लेकिन हमें बाज में से एक लगाना है। वह गूंगा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की बात कर रही है तो हम बाज लगाएंगे, वाज। वाज के बाद देखिए दैट, वह गूंगा व्यक्ति के लिए दैट डैम्ब मैन, पूरा लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, दैट डैम मैन नॉट, क्योंकि देखिए रूल के अकॉर्डिंग नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट वाइंग। उसके बाद देखिए हमें जो है हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है, तो खरीदना की होती है वाई, तो गूंगा व्यक्ति के द्वारा खरीदने का कार्य किया जा रहा है तो वाई की जगह फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे।
वाइंग द बिस्किट, वाइंग द बिस्कट फ्रॉम, उसके बाद देखिए फ्रॉम, फ्रॉम क्यों आया, उसके बाद अदर वर्ड लगाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमें रखना है, इसलिए फ्रॉम का लगाया हमने। फ्रॉम मनीष शॉप, मनीष की शॉप से, तो मनीष शॉप, यहाँ जगह नहीं है ऊपर लिख दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इस प्रकार से देखिए वेरी इजीली जो है हमारा सेंटेंस क्लियरली बन चुका है। तो कोई भी बड़ा छोटा किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आप अगर उसको केयरफुली पढ़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से उसको जो है हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में इसी प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे जो है हम आपको एक्टिव पैसे पढ़ाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलेंगे हमारे चैनल पे, ठीक है भाई। उसके बाद हम अपने बी टाइप इंटरोगेटिव देख लेते हैं। बी टाइप इंटरोगेटिव देखिए क्या है, तो बी टाइप इंटरोगेटिव का देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको इसमें जो है बीच में क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्यों क्यों आया, क्वेश्चन वर्ड कई प्रकार के हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, इस प्रकार के, ठीक है। इसमें जो है बीच में देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो, किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे बीच में आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्वेश्चन वाचक जो है शब्द देखने को मिलते हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स को बनाएंगे। तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो हमारा ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, कुछ शरारती बच्चे प्रार्थना के दौरान शोर मचा रहे थे। किसी भी सेंटेंस को करने से पहले मैं ऑलवेज आपको बताता हूँ कि उसको केयरफुली पढ़ना रहता है। कुछ शरारती बच्चे प्रार्थना के दौरान शोर मचा रहे थे। तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए सेंटेंस में यानी कि जो हमारे बी टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया रहता है उसको सबसे पहले बनाते हैं इंग्लिश बनाते समय, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों दिया है, क्योंकि क्या होती है वाई, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती है, वाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पर ध्यान देना, क्योंकि हर टेंस में जो है सब्जेक्ट देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कुछ शरारती बच्चे, कई सारे बच्चों की बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वाई वर्ब की हमें जो है वो वचन करता है, तो और वो वचन करता के लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं भाई। वाई वर्ब, फिर हमारा जो है कुछ शरारती बच्चे, कुछ शरारती बच्चों के लिए देखिए क्या लगाएंगे, सम नॉटी, NOUGHTY, नॉटी चिल्ड्रन। उसके बाद देखिए इतना हो गया, सम नॉटी चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट आ गया। अगर नॉट दिया गया यानी कि नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया है तो हम सीधा मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, सम नॉटी चिल्ड्रंस। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। शोर मचाना का क्या होता है, एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है शोर मचाना। सम नॉटी चिल्ड्रंस मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, ये देखिए पूरा शोर मचाना की इतनी बड़ी मीनिंग है, मेकिंग ए नॉइज। और आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो आईएनजी लगाएंगे, वो मेकिंग आ गया उसमें, पूरा कट गया भाई। देखिए वाई वर सम नॉटी, NOUGHTY चिल्ड्रन, CHILDREN, सम नॉटी चिल्ड्रन। उसके बाद सब्जेक्ट के पास देखिए हमें अपने मेन वर्ब को देखना है। तो मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाना की मेकिंग ए नॉइज होती है, तो मेकिंग लगा दिया इसी में, ये मेकिंग ए नॉइज। तो देखिए आईएनजी यहाँ पे लग गया, ये पूरी मेक ए नॉइज होता है शोर मचाना की, तो आईएनजी यहाँ पे लग गया, मेकिंग नॉइज ड्यूरिंग, दौरान की बात हो रही तो ड्यूरिंग लगाएंगे, ड्यूरिंग द प्रेयर, ड्यूरिंग द प्रेयर और क्वेश्चन मार्क, और बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है बी टाइप इंटरोगेटिव का अपना दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं भाई। हमारी नानी पुरानी कहानियाँ क्यों सुना रही थी, तो देखिए क्यों आया है, फिर से हम देखिए क्यों के लिए वाई लगाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड को पहले रखते हैं, उसके बाद वाज वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा है हमारी नानी, तो अवर ग्रैंड मदर। उसके बाद देखिए वाई लिख लिया हमने, उसके बाद हमें
वाज में से कोई एक लगाना है। हमारी नानी है, एक वचनकर्ता के लिए बात हो रही है, तो वाई वाज अवर ग्रैंड मदर हियरिंग। हियरिंग क्यों आया है? ग्रैंड मदर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आईएनजी लगाना है, तो सुनना की हियरिंग, सुनाना की हियरिंग होता है। हियरिंग हमें सुना रही तो अस लगाया, बी अवर अस। देखिए बी होता है हम के लिए, और हम इसका रिलेटिव प्रोनाउन होता है अवर, और प्रोनाउन होता है अस। तो अस ओल्ड स्टोरीज, क्या सुना रही हैं? पुरानी कहानियाँ, तो ओल्ड स्टोरीज लगा देंगे भाई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो इस प्रकार से देखिए हम अपने टेंस को बनाते हैं। रूल को देख लीजिए एक बार, जो है नियमों को देख लीजिए, हो सकता है आपको मेरी लिखावट ना समझ में आती हो, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है कि मोबाइल में लिखते हैं भाई, डिजिटल बोर्ड है नहीं, और पेन पेपर से आपको पढ़ाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुधार करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।